ड्रामा सीरियल वो पागल सी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। ड्रामे में आप सब दोस्त देखेंगे कि जब सारा के ऊपर जुल्म किया शबाना ने तो आखिरकार ज़हीन भी बोल ही पड़ा। उधर शाज़मा और वहाज ने भी सोच लिया है कि वो आखिरकार आसिम साहब का काम तमाम कर देंगे। आने वाली किस्त में आप सब दोस्त देखेंगे कि सारा ज़हीन के साथ खुश रहना शुरू हो चुकी है और अपनी खुशी से वो बहुत ज़्यादा खुश है। उसके साथ किसी मजबूरी से उसके साथ नहीं रह रही। जब से आसिम साहब ने उसे घर से बाहर निकाला है, अब उसने ये फैसला कर लिया है कि वो ज़हीन से कभी भी दूर नहीं होगी, उसके साथ ही रहेगी। ड्रामे में दिखाया जाता है कि सारा और ज़हीन बाइक के ऊपर बैठकर जा रहे होते हैं। सारा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है ज़हीन के साथ। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और घर के लिए सामान ले रहे होते हैं। अब उन्होंने फैसला किया है कि वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। सब चीज़ें लेने के बाद वो दोनों खुशी खुशी घर आ जाते हैं। घर आने के बाद अगले दिन सुबह शबाना घर के सारे काम करवा रही है सारा से। सारा खुशी से ज़हीन के कपड़े धो रही होती है। सारा अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग ले आती है। महलों में रहने वाली रानी काम वालों की तरह काम कर रही है। ये सब कुछ वो अपनी खुशी से कर रही है। उसने कभी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, लेकिन वो आज अपनी खुशी से कपड़े धो रही है ज़हीन के। दूसरी जानिब सज्जो अपनी बहन को कॉल करके पूछती है कि क्या हालचाल चल रहे हैं आजकल घर के। आगे से शबाना उसे जवाब में कहती है कि उसका तो मैंने घर में बहुत ही बुरा अंजाम किया हुआ है, यहाँ तक कि सारे घर के काम मैं उससे खुद ही करवा रही हूँ और ज़हीन के कपड़े भी वो खुद ही धो रही है। और मैं तो ये भी कोशिश कर रही हूँ कि आज के बाद खाना भी वही बनाए। आगे से सज्जो अपनी बहन को कहती है कि बिल्कुल सही कर रही हो तुम, और काम करवाओ उससे, गिन गिन कर काम करवाओ। और सज्जो कहती है कि सारे बदले लो मेरे उससे, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, तुम्हारे सारे बदले मैं लूँगी। और बच्चू ये भी कहती है कि मैं तुम्हारे सारे बदले लूँगी और मुझे ये भी लगता है कि बहुत जल्द ये ज़हीन को छोड़कर जाने वाली है। उधर दूसरी तरफ ज़हीन और सारा एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं और ज़हीन सोचता है कि सारा इतने बड़े ख़ानदान की और उसके साथ वो क्या कर रहा है। सारा के पास बैठ के कहता है कि मैं तो इस काबिल ही नहीं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। और हाँ, आज मुझे एक जॉब भी मिली है मामूली सी। आपको आसाइशें देना तो दूर की बात, आपकी बेसिक चीज़ें भी मैं पूरी नहीं कर पा रहा। ज़हीन की ये सब बातें सुनने के बाद आगे से सारा कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तो एक मोहब्बत करने वाला शोर मिल चुका है और मुझे इसके अलावा अब कुछ भी नहीं चाहिए। उधर ज़हीन के दोबारा ऑफिस जाने के बाद शबाना दोबारा से शिकायतें लगा रही है ज़हीन की माँ को और कहती है कि ज़हीन तो काम पर चला गया है, लेकिन वो बेड के ऊपर शहजादों की तरह बैठी हुई है। ये चीज़ शबाना से बिल्कुल देखी नहीं जाती और वो उसे उठाकर ज़हीन की माँ के पास लेकर आती है। सारा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और ज़हीन की माँ सारा से कहती है कि अब के बाद सफाई भी तुम्हें करनी पड़ेगी और घर का खाना भी तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, और मैं चाहती हूँ कि आज से ही तुम ये सब कुछ शुरू कर दो ताकि इस घर में आने वाली सब चीज़ों को तुम बहुत पहले से समझ चुकी हो। और वो उससे कहती हैं कि आज से ही तुम काम पर लग जाओ, चलो आटा बनाओ और रोटियां भी तुम ही बनाओगी आज। वहाँ किचन में जाकर सारा आटा गूंद रही होती है। वो आटे में पानी डालती है तो उससे ज़्यादा पानी डाल जाता है तो पास खड़ी शबाना उसके ऊपर बोल पड़ती है और उससे कहती है कि तुमने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया आटे का। आगे से सारा उसकी बातें खामोशी से सुन रही होती है। शबाना गुस्से से कहती है कि तुम्हें पता भी है कि कितनी महंगाई है, ये जिस आटे को तुम खराब कर रही हो ना, ये तुम्हारे बाप के पैसे का नहीं है। लेकिन वहाँ सारा उसकी सारी की सारी बातें खामोशी के साथ सह लेती है। ये सब करने के बाद सारा अपने कमरे में जाकर दरवाजे के साथ टेक लगाकर रो रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं कि किस तरह से वो आज ये सारी बातें बर्दाश्त कर रही है कि उसके बाबा ने भी उसकी कोई बात नहीं मानी और उसे घर से निकाल दिया और इतने मुश्किल वक्त में उसका सहारा भी नहीं बने। बस आंखों में आंसू लिए हुए रो रही है। उधर ज़हीन की माँ भी कहती है कि मलका रानी होगी तो ये अपने घर की होगी, इसे काम तो करने ही पड़ेंगे। जैसे ही ज़हीन ऑफिस से घर वापस आता है तो उसके लिए चाय बनाकर सारा लेकर आती है। ज़हीन जब सारा को देखता है तो वो दिल ही दिल में बहुत खुश होता है कि ये घर के काम करने लगी है और उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो दोनों पास बैठे ही होते हैं तो यहाँ पर ज़हीन बोल पड़ता है और कहता है कि सारा तुमने कभी भी घर के काम नहीं किए, और उसके हाथ पकड़कर देखता है और कहता है कि तुम्हारे इतने प्यारे हाथ खराब हो जाएंगे। आगे सारा उसे देखते हुए कहती है कि जिंदगी खराब हो जाने से बेहतर है कि हाथ खराब हो जाएं। और ज़हीन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि सारा ने वाकई अब अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी तरीके से जाना है और समझा है। अगले दिन ज़हीन के ऑफिस जाने के बाद सारा ही उस घर का सारा काम कर रही होती है। सारा ने तो उसे अपना घर ही समझ लिया है। दूसरी तरफ ड्रामा में दिखाया जाएगा कि शाज़मा अपने घर को भी घर नहीं समझ पा रही। उसने वहाज के साथ मुलाकात करने का फैसला कर ही लिया और दोनों की मुलाकात भी हो जाती है। उधर वो दोनों बैठकर सारा को ही डिस्कस कर रहे होते हैं। शाज़मा वहाज को बताती है कि सारा को जायदाद से बेदखल कर दिया गया है
ये सुनने के बाद वहाज बहुत ही ज्यादा मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे तो उसकी बेवकूफियों पर हैरत हो रही है, पता नहीं उसने ज़हीन में आखिरकार देखा क्या है। आगे से शाज़मा वहाज को कहती है कि मुझे लगता है कि ज़हीन सारा के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और शायद सारा भी उसके बगैर अब नहीं रह पा रही। वो बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं है कि दौलत के पीछे पागल हो जाए। और शाज़मा वहाज को अपनी परेशानी में ये भी बताती है कि आसिम हरगिज़ अपना घर मेरे नाम पर नहीं करवाएगा और अम्मा भी यही कहती है कि मैं आसिम के मरने का इंतजार करूं और उसके साथ ही रहूं, उसके बाद सब कुछ मेरा होगा। आगे से वहाज कहता है कि मरने का इंतजार करने की जरूरत ही क्या है, मरने से पहले ही उसे मार दिया जाए तो कैसा रहेगा। आगे से शाज़मा परेशान होकर कहती है कि वहाज लगता है तुम्हारा दिमाग काम करना छोड़ चुका है। वहाज शाज़मा से कहता है कि देखो सारा को तो बेदखल कर ही चुका है, उसके बाद घर में तुम ही बचती हो, सारी की सारी जायदाद तुम्हारे नाम ही होगी, अगर बेला के नाम कुछ हुआ भी तो वो थोड़ा सा होगा। ये बात सुनने के बाद शाज़मा आगे से सोचती है कि वाकई उसे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसके बाद उसके पास सारी की सारी जायदाद आ जाए। वहाज कहता है कि आसिर साहब को इस बार तुम बहुत बड़ा सरप्राइज दो, जैसा जैसा मैं कहूँगा वैसा वैसा करती जाना तुम। उसके बर्थडे के मौके पर उसे बहुत बड़ा सरप्राइज दो। आखिरकार वो वक्त भी आ ही जाता है कि शाज़मा बर्थडे के मौके के ऊपर आसिम साहब को सरप्राइज देने ही लगती है, ऐसा सरप्राइज कि वो इस दुनिया से ही रुखसत हो जाए। अपनी बेटी को रुखसत करने के बाद आखिरकार ये शहजादा अपनी आंखों पर पट्टी बांध ही लेता है। शाज़मा कहती है कि हौसला रखो, मैं तुम्हें सरप्राइज देने ही वाली हूँ और वहाँ पर वहाज भी आ जाता है और